70, 80, 90। अरे वाह, ये तो पूरे 1 लाख है। और ये है मेरा सोने का सेट। चलो कुछ नहीं तो काली के माँ बाप ने ये तो दे ही दिया, इतने में ही मैं खुश हो जाती हूँ। वैसे भी इकलौता बेटा है तो कैश और जेवर आते ही, लेकिन मेरी हैसियत भी तो ज्यादा पैसे वाली नहीं है, वरना अमीर बहू फंसाती। माँ, आप ये सब क्यों लेकर बैठे हो? पैसे को आप तिजोरी में रख देती। हाँ, रखने ही जा रही थी, लेकिन इन सब चीजों को देखकर मेरा मन ही नहीं भर रहा, दिल में लड्डू फूट रहे हैं। आज से पहले मैंने 1 लाख रुपए देखे कहाँ है, लेकिन तुम्हारी शादियों में बहुत पैसे देखूंगी। मेरी 5-5 गोरी दूध जैसी सुंदर बेटियां हैं। तुम्हारे लिए तो अमीर घर का लड़का ढूंढूंगी और मजे ही मजे फिर। ओहो माँ, आप भी ना जब देखो तो हर वक्त पैसे की बात करती रहती हो। पैसा ही सब कुछ नहीं होता माँ। अरे तुम ये सब छोड़ो, अगले हफ्ते हमारी भाभी इस घर के अंदर आ जाएंगी। उनके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है या नहीं? मैं तो सोच रही हूँ उनके लिए एक चांदी की अंगूठी खरीद लेती हूँ अपनी सैलरी से। तुम क्या करोगी चारों? सोचते हैं हमारे इकलौते भैया की इकलौती भाभी आएंगी तो स्पेशल तो करना ही है। चुप करो तुम पांचों की पांचों, बस काली बैंगन के लिए कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे ही सर पर चढ़कर नाचेगी। ये मत समझना तुम कि मुझे तुम्हारे इकलौते भाई की काली पत्नी पसंद आ गई है। मजबूरी में शादी कर रही हूँ। 1 लाख रुपए और सोने का हार मांगा है, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ा है। माँ, आपको भाभी के घर वालों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो वैसे ही गरीब हैं। ये सब जोड़ने में उन पर क्या बीती होगी, और शादी का खर्चा अलग। ये सब तुम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। परेशान तो मैं हूँ जो तुम 5 बेटियों की शादी करनी है। अब मैं ऐसे नहीं बटोरूंगी, कैसे करूँ? अकेला तुम्हारा भाई 5 बहनों की कैसे शादी करेगा? माँ भूलिए मत, हम 5 काम करते हैं और मोहिनी गौरी तो ट्यूशन पढ़ाती हैं। एक घर में एक इंस्टीट्यूट में हम पैसे जोड़ लेते हैं। चुप करो तुम 5, और अपनी काली भाभी के साथ ज्यादा घुलने मिलने की कोई जरूरत नहीं है। दूरी बनाकर रहना उनसे। लेकिन माँ। मोहिनी चुप। ये कहकर शिल्पा मोहिनी का हाथ पकड़कर उसे चुप रहने को कहती है। घर में 3-4 दिन शादी की तैयारी में चले जाते हैं और फिर गोमती के इकलौते बेटे सोहन की शादी गरीब काली कीर्ति से हो जाती। मुंह बनाकर सास बहू का प्रवेश करवाती है, लेकिन 5 नंद खुशी से अपनी प्यारी भाभी पर फूल न्यौछावर करती हैं। वेलकम होम भाभी। थैंक यू। बहुत हो गया तुम 5 का। और तुम कल्लो बिल्लो रानी मेरी बेटियों से दूर रहेगी। मैं तेरा काला साया भी अपनी 5 गोरी बेटियों पर नहीं पड़ने देना चाहती। माँ जी, आप ये ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्योंकि तू काली है, इसलिए मुझे अपनी बेटियों को तुझसे बचाकर तो रखना ही होगा। अब ज्यादा भोली मत बन, अंदर चल। माँ, आप कीर्ति को खुद अपनी पसंद से लेकर आई हैं, तो ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? और काली गोरी में क्या ही रखा है? इंसान का दिल मायने रखता है। अच्छे से कीर्ति के बारे में मैं भी नहीं जानता, लेकिन आप परख लीजिए ना। तू चुप कर, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। अब सब अपने अपने कमरे में चले जाओ। शादी की थकान से मेरा सर दर्द हो रहा है। खड़ी क्या है तू काली जामुन? जा मेरे लिए अच्छे से अदरक मसाले वाली चाय लेकर आ और फिर मेरा सर दबा। जी माँ जी। ये कहकर कीर्ति रसोई में चाय बनाने चली जाती है, जहाँ उसकी 5 नंद अपने कमरे से छुपकर रसोई में उसके पास आ जाती हैं। भाभी, अकेले अकेले चाय बना रही हो? अरे वो भी सिर्फ माँ के लिए। आप हमें अपने हाथ की चाय बनाकर नहीं पिलाएंगी? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आप 5 के लिए भी चाय बना देती हूँ। लेकिन आप मेरे पास क्यों आई हैं? अगर माँ जी ने आपको मेरे साथ देख लिया तो वह आपको भी डांटेंगे और मुझे भी। आप 5 दीदी इतनी सुंदर हैं कि मेरी परछाइयां भी नहीं पड़नी चाहिए। बस करो भाभी, माँ की बातों को आपने अपने दिल पर ले लिया, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। हम आपके बारे में ऐसा नहीं सोचते। हम तो आपके साथ रहेंगे, इसीलिए तो छुप कर आए हैं। और ये परछाई, काला गोरा सुंदर, हम ये सब नहीं मानते। आप हमारी इकलौती भाभी हैं और आपको हम दुखी नहीं देख सकते। हाँ भाभी, इसलिए खुश हो जाइए, वरना हमें खुश करना आता है। नहीं दीदी, मूड सही नहीं है। मैं माँ जी को जल्दी से चाय बनाकर देकर आती हूँ। ओहो, हमारी भाभी तो बहुत उदास है। चलो इन्हें खुश करते हैं। तैयार हो ना तुम सब? ऐसा कहते ही 5 नंद अपनी काली भाभी के गुदगुदी करने लगती हैं, जिससे वो हंसने लगती है और हंसते हंसते जमीन पर लोटपोट हो जाती है। अरे अरे बस बस दीदी बस, वरना हंसते हंसते पेट में दर्द होने लगेगा। मुझे माँ जी का सिर भी दबाना है। अच्छा ठीक है भाभी, मैंने इसमें दूध डाल दिया, आपकी चाय बन गई है। शुक्रिया आप 5 का। मुझे सच में बहुत अच्छी नंदे मिली हैं जो मुझसे इतना प्यार करती हैं। कीर्ति अपनी 5 नंद को भी चाय दे देती है और सास को भी चाय दे आती है, जिसे पीकर उसे अच्छा तो लगता है, लेकिन फिर भी मुंह बनाकर ताना देती है और वो काली बहू से अपना सिर दबाने लगती है। सही लग रहा है। हे भगवान, मेरा सर तो फटा जा रहा था। अच्छे से दबा, मर जानी। हाथ ना चल रहे तेरे ने को ठीक से। कर रही हूँ माँ जी, मैं कर रही हूँ। फिर गोमती कीर्ति को भेज देती है। कपड़े चेंज करने के बाद वो अपने पति के पास बैठती है तो सोहन भी उसे समझा देता है। सोहन जी, आप परेशान मत होइए, मैं समझती हूँ। माँ जी को मुझे सही से अपनाने में वक्त लगेगा और मैं हार नहीं मानूंगी। अगले दिन गोमती जानबूझकर बहू को जल्दी उठा देती है और उसे 10-12 आइटम खाना बनाने के लिए कहती है।
फिर कीर्ति घर की सफाई करके पोछे की बाल्टी लेकर जा रही थी कि सास जानबूझकर काली बहू को गिराने के लिए पैर अड़ा देती है, जिससे पोछे का पानी सारे में गिर जाता है और उसे भी चोट आती है। माँ, पता नहीं कैसे गिर गई। अब दोबारा से सफाई करनी होगी और इतना सारा खाना भी बनाना है। कल मुंही नास पीटी, देखकर नहीं चल सकती, पूरा फर्श गंदा कर दिया। मुझे भी अपने साथ गिराना चाहती थी ना तू।